जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गुसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मातु पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनमु सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। देहु राम पद नेह निबाहु। बंधहु राम लखन बय देही, जे तुलसी के परम सनेही। जे तुलसी के परम सनेही। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सज्जनों, श्री गुसाई जी कहते हैं कि न बच्चों कोई वेद पुराण पढ़े, और न बच्चों कोई शीस रखाए जटा। न बच्चों कोई बन माही बास किए, न बच्चों कोई ऊंचे चुनाए अटा। सपने सम यह संसार चला चल, और 4 दिना को ही ठाट डटा। तो फिर क्या करें कि तुलसी तुम राम से प्रेम करो, तुम्हें घेरती आवती काल घटा। तुम्हें घेरती आवती काल घटा। तो मतलब क्या हुआ? एक तरफ तो हम कहते हैं कि शास्त्रों का अध्ययन करो, और दूसरी तरफ तुलसीदास जी कह रहे हैं कि न बच्चों को वेद पुराण पढ़े। सज्जनों, बात यह है कि वेदों को, पुराणों को, शास्त्रों को पढ़ने का और सुनने का जो फल है वही है ईश्वर प्रेम। तो वो जो पढ़ना है, वो जो सुनना है, वो ईश्वर प्रेम की प्राप्ति में सहायक है। उसको हम पढ़ेंगे नहीं, उसको हम सुनेंगे नहीं, तो हमें ईश्वर प्रेम प्राप्त नहीं होगा। इसलिए उसको पढ़ना और सुनना बहुत जरूरी है। परंतु उसके साथ ये भी जरूरी है कि हम केवल पढ़ते ही ना रहें, हम पकड़ते भी रहें, अपने आप अपना निरीक्षण भी करते रहें कि हम कहाँ हैं, हमें प्रभु से प्रेम है कि नहीं। प्रेम नहीं, प्रभु से तो मोह होना चाहिए। मोह, क्योंकि प्रभु ने स्वयं कहा कि सब कर ममता ताग बटोरी। यहाँ प्रेम नहीं कहा, क्या कहा कि सब कर ममता ताग बटोरी। मम पद मन ही बांध बरी डोरी। सबके ममत्व रूपी धागे को, जो पुत्र में है, जो धन में है, जो संसार से है, जो अपने अपनों से है, जिन्हें हम अपना समझते हैं, उन सब ममत्व रूपी धागे को एक मोटी रस्सी बनाओ, और मम पद मन ही बांध बरी डोरी। मन ही मन एक मोटी रस्सी बना करके प्रभु के चरणों से बांध दो। यानी प्रभु के चरणों में हमें मोह होना चाहिए, संसार से हमको प्रेम होना चाहिए, भगवान से हमको मोह होना चाहिए। और समदर्शी इच्छा कछु नाही, जीव को समदर्शी होना चाहिए। छोटा बड़ा, ऊंच नीच, ज्ञानी अज्ञानी, निर्धन धनवान, सुंदर बदसूरत, ये सब कुछ नहीं है।
सब में एक आत्मा ही रमण कर रही है, सबके भीतर एक आत्मा ही है, और जो कि परमात्म स्वरूप है। एक है आत्मा और एक है परम आत्मा, यानी श्रेष्ठ। प्रभु श्रेष्ठ है, प्रभु महान है, प्रभु परम है, परम। हम केवल आत्मा है, वह परम आत्मा है, यानी श्रेष्ठ तत्व को वह श्रेष्ठ तत्व स्वरूप ही हैं, और वो वैसे ही रहते हैं ज्यों के त्यों। परंतु हम कभी अच्छे बन जाते हैं, कभी बुरे बन जाते हैं। ये हमारी कमजोरी है। हमारी एक स्थिति सदा रहती नहीं, क्योंकि हम संसारी जीव हैं, हम संसारी जीव हैं। फिर भी हमारा केवल इतना ही कार्य है कि हम बारंबार प्रभु से प्रार्थना करते रहें कि हे प्रभु, ये जो अनमोल निधि है, जो आपके चरणों से प्रेम है, जो आपके वचनों से प्रेम है, वो हमें सदा प्राप्त रहे, हम कभी उससे वंचित न रहें। बस ये भाव होना चाहिए। और अब रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं कि शंकर भगवान कहते हैं, पार्वती सुनो, उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहीं बिरती। देखिए, भगवान के जो गुण हैं वो क्या है? गूढ़ है, गूढ़, गोपनीय है। उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहीं बिरती, ओ पावहीं मोह विमूढ़ जे हरि विमुख न धर्म रति। देखिए, जो भगवान से विमुख है और जिनकी धर्म में रति नहीं है, वो क्या करते हैं? वो यहीं से मूर्खता को ले लेते हैं, रामचरितमानस से ही मूर्खता ले लेते हैं। क्योंकि भगवान के जो गुण लीला तत्व हैं वो सबको नहीं दिखाई पड़ते कि हर किसी को दिखाई दें। जिसको दिखाई देते हैं उसके ज्ञान चक्षु खुल चुके हैं, क्योंकि भगवान के जो गुण लीला यद्यपि सामने है, भगवान के गुण लीला तत्व सब कुछ बिल्कुल सामने है, लेकिन दिखता नहीं है। ये भी कहा तुलसीदास जी ने, सो मन जदब प्रगट जगह। यद्यपि वो मणि जो है वो प्रगट है, परंतु बिना प्रभु की कृपा की किसी को प्राप्त होती नहीं, क्योंकि अधिकारी है ना। अधिकार माने हमारा अधिकार क्या है? हम माता पिता की सेवा चाहते हैं कि माता पिता का धन चाहते हैं? यदि हम माता पिता की सेवा चाहते हैं तो हम अधिकारी हैं, यदि हम माता पिता का धन चाहते हैं तो हम अधिकारी नहीं हैं। इसी तरीके से हम संसार का सुख चाहते हैं तो हम अधिकारी नहीं हैं। हम भगवत प्रेम चाहते हैं तो हम अधिकारी हैं। हमें सब कुछ प्राप्त होगा, हमें संसार भी प्राप्त होगा, हमें भगवान भी प्राप्त होंगे, परंतु जो केवल संसार से मोह करता है वो अधिकारी नहीं होता, वो कृपा पात्र नहीं होता। इसलिए शंकर भगवान ने कहा कि उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहीं बिरति। पंडितों को और ऋषियों मुनियों महात्माओं को वहीं से वैराग्य प्राप्त हो जाता है, रामचरितमानस से। और पावहीं मोह विमूढ़ जे हरि विमुख न धर्म रति। जो भगवान से विमुख हैं और जिनकी धर्म में रति नहीं है, वो वहीं से रामचरितमानस से ही मूर्खता ले लेते हैं। कहते हैं कि तुलसीदास जी ने तो ये लिखा था कि ढोल गंवार शूद्र पसुनारी रे राम राम राम। कैसी मूर्खता है। ढोल, ताड़ना का अर्थ होता है तड़ना, ध्यान रखना। छोटे बच्चे को यदि हम देखते नहीं रहेंगे तो वो तो जाकर के कहीं गिर पड़ेगा, पता नहीं कहाँ वो बच्चा भटक जाए। स्त्रियां सब स्त्रियां ज्ञानी नहीं होती, उनमें थोड़ी मूर्खता होती है। तो जो मोह में रत हैं, जो ज्ञानी नहीं है, जो आध्यात्मिक नहीं है, जो सत्संग में नहीं जाती हैं, उन महिलाओं के लिए कहा गया कि उनका ध्यान रखो, क्योंकि सुरक्षा है ना, सुरक्षा की दृष्टि से उनका ध्यान रखो। इसका मतलब है ताड़ना का मतलब पीटना नहीं है, ताड़ना का मतलब है तड़ना, उनका ध्यान रखना, उनका ध्यान रखना। गंवार उल्टा सीधा कार्य कर बैठेगा तो क्या करोगे? उसको नहीं डांटते रहोगे, समझाते रहोगे तो वो तो गलत कार्य कर देगा। तो इसी तरीके सज्जनों, शूद्र कौन है? शूद्र कौन है? जिसमें ज्ञान ना हो, जिसमें सोचने समझने की शक्ति ना हो,
जो केवल शरीर से परिश्रम कर सकता है, बाकी दिमाग बुद्धि से वो बिल्कुल पंगु है, वो शूद्र है। फिर चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे कुछ हो, सारा खेल जो है सज्जनों बुद्धि का है। पहले के जमाने में जिसमें श्रेष्ठता होती थी उसको ब्राह्मण का पद दे दिया जाता था, और जिसमें श्रेष्ठता नहीं होती थी उसको शूद्र घोषित कर दिया जाता था। परंतु अब ऐसा नहीं है। जन्म से तो सब एक जैसे ही होते हैं, जन्म से सब एक जैसे ही होते हैं। फिर ब्रह्मा जी क्या करते हैं कि ब्रह्मा जी जीवों के विचार के हिसाब से उनको जन्म देते हैं कि ये कैसा है, जिसकी इसकी जैसी बुद्धि है, जैसे इसके विचार हैं, जैसे इसके कर्म हैं, उसके अनुसार उसको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की योनि में भेज देते हैं सज्जनों। तो ये ब्रह्मा जी का कार्य है। परंतु हम विचार करें, हम श्रेष्ठ बन सकते हैं, हम श्रेष्ठ बन सकते हैं। हम अपने विचारों को शुद्ध करें, और शुद्ध क्या, जब स्नान करेंगे तो शुद्ध होंगे, वस्त्र धोएंगे तो वस्त्र शुद्ध होगा। इसी तरीके से हमको मन को धोना है। हमें अपने मन को देखते रहना है कि ये मैला तो नहीं है, ये संसारी तो नहीं है, संसार का चिंतन तो नहीं कर रहा है। ये संसार का चिंतन करता है, संसार का चिंतन केवल उतना करना कुछ समझने के लिए, बस थोड़ा सा। क्योंकि संसारिक चीजें लौकिक दृष्टि से भी यदि हम संसार के विषयों में भी कुछ नहीं जानेंगे तो फिर उसको त्यागें कैसे। संग्रह त्याग न बिनु पहचाने, उसकी पहचान करनी है, उस सुख को देखना है, उसको समझना है और त्यागना है, उसको केवल और केवल इस्तेमाल करना है। कुल मिला के बस वो एक वस्तु है, संसार एक वस्तु है, वो दिव्य नहीं है, वो अलौकिक नहीं है, वो लौकिक है, वो जड़ है। उसको हमको समझना है और अपनी जरूरत भर के लिए उसको इस्तेमाल करना है। उसके बाद उसको मन में तो उसको रखना ही नहीं है, मन में नहीं रखना है, केवल मन में भगवान को रखना है, भगवान के नाम को रखना है सज्जनों। तो भगवान के नाम के विषय में तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि सहस नाम सम सुनि शिव बानी, और जपि जेई पिय संग भवानी। विष्णु सहस्र नाम का जप करती थी माता पार्वती, उसके बाद भोजन करती थी। शंकर भगवान ने पार्वती से कहा कि पार्वती मुझे भूख लगी है, तो उन्होंने कहा मैं विष्णु सहस्र नाम का जप कर लूं तब भोजन आपको दूं, क्योंकि दोनों शंकर भगवान और पार्वती दोनों एक साथ भोजन करते थे सज्जनों। तो अब शंकर भगवान ने सोचा आप क्या करें, तो शंकर भगवान ने कहा कि पार्वती राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्र नाम तातुल्यम राम नाम बरानने। तुम कहो राम राम राम, तो क्या हो गया, विष्णु सहस्र नाम के बराबर हो गया। राम राम राम, दिल से, हृदय से, प्रेम से, आनंद से, राम राम राम। तो शंकर भगवान ने पार्वती जी से कहा कि सहस्र नाम सम सुन शिववानी। तो माता पार्वती ने जब सुना कि राम 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 ये विष्णु सहस्र नाम के बराबर है, तो उन्होंने राम राम करके जपि जेई पिय संग भवानी, अपने प्रीतम शंकर भगवान के साथ माता पार्वती ने भोजन किया। तो सज्जनों, राम के बारे में कोई नहीं जानता। भगवान राम का स्वभाव, भगवान राम का जो भाव है, उनका जो नाम है, उनके जो गुण लीला तत्व और रहस्य हैं, उनके विषय में जो जान जाता है वो संसार रूपी सागर से तर जाता है सज्जनों। उसके लिए फिर कुछ करना नहीं रहता, वो सब कुछ कर चुका। इसलिए सज्जनों, भगवान का भजन करें। हमारे काकभूषुंडी जी महाराज कहते हैं कि प्रथम मोह मोहि बहुत बिगोवा। पहले
प्रथम मोह मोहि बहुत बिगोवा, और राम विमुख सुख कबहु न सोवा। कह रहे हैं कि बिना भगवान से विमुख होकर के मैंने कभी सुख नहीं पाया। पहले मुझको मोह ने बहुत दुख दिया, प्रथम मोह मोहि बहुत बिगोवा, बहुत दुख दिया। राम विमुख सुख कबहु न सोवा, राम से विमुख होकर के हम कभी सुख से नहीं रहा। और जब काकभूषुंडी जी को ब्राह्मण का शरीर प्राप्त हुआ तो कहते हैं कि चरम देह दिजकै मैं पाई, चरम देह मैं दिजकै में पाई, यानी ब्राह्मण का शरीर मुझको जब प्राप्त हुआ तो मैं क्या करता था कि खेलऊ तहूँ बालकन मीला, करऊँ सकल रघुनायक लीला। भगवान राम की लीला करता था बचपन में। बच्चों के साथ जब खेलते थे तो सब भगवान राम के चरित्र की लीलाएं सब करते थे बच्चों के साथ। तो कोई राम बन जाता था, कोई लक्ष्मण बन जाता था, कोई शत्रुघ्न, कोई भरत, इस प्रकार से। खेलऊ तहूँ बालकन मीला, करऊँ सकल रघुनायक लीला। और कह रहे हैं कि मन ते सकल बासना भागी, केवल राम चरण लव लागी। मन से सारी वासनाएं चली गईं, केवल और केवल राम चरण लव लागी। तो सज्जनों, वह काकभूषुंडी जी महाराज का जो चरित्र है, जो कि उत्तरकांड में अच्छे से वर्णित है, यदि कोई काकभूषुंडी और गरुड़ जी का जो संवाद है उसको ठीक से पढ़ ले, ठीक से समझ ले, तो वो निरोग हो जाएगा। माने उसके मानसिक जो रोग हैं वो समाप्त हो जाएंगे और वो सदा सदा के लिए सुखी हो जाएगा, सदा सदा के लिए सुखी हो जाएगा। जैसा गुणगान काकभूषुंडी जी महाराज प्रभु श्री रामचंद्र जी का करते हैं, उतना सुंदर भाव किसी को नहीं प्राप्त है सज्जनों। वो किसी किसी को प्राप्त होता है, जैसे तुलसीदास जी को प्राप्त हुआ, जैसे शंकर भगवान है। बहुत बहुत उच्च कोटि का जो संत होता है, यानी वो पूर्ण संत हो ही जाता है, जिसको काकभूषुंडी और गरुड़ जी का जो संवाद हो ठीक ठीक समझ में आ जाता है और उसके जीवन में उतर जाता है। मेन बात सज्जनों है कि जो कुछ हम बोलते हैं, जो कुछ हम पढ़ते हैं, जो कुछ हम समझते हैं, वो हमारे जीवन में उतर जाए। अब वो उतरा है कि नहीं उतरा, वो तो हम ही जान सकते हैं, उसको और कोई नहीं जान सकता। अब वो यदि हमारे में नहीं है भी, मतलब हम कच्चे हैं, मान लो कि हम कच्चे हैं, कोई बात नहीं, हम कच्चे हैं, परंतु हम प्रभु से वो प्रेम, वो ज्ञान, वो आत्मीयता, वो अपनापन प्रभु से प्राप्त कर सकते हैं। उसको हम प्रभु से मांग सकते हैं कि हे प्रभु, ठीक है, हम अभी कच्चे घड़े हैं, तो आप मुझे पका दो, भट्टी में डाल करके मुझको आप पका दो अच्छे से, आप हमें पका दो। आप समर्थ हो, आप सर्वज्ञ हो, आप सर्वसुहृद हो। तो जो समर्थ हैं, जो सर्वज्ञ हैं और जो सर्वसुहृद हैं, हम उनके बालक हैं, हम उनके हैं, हम किसी साधारण जीव के नहीं हैं। यदि हमने ये सोच लिया है कि हम उनके हैं तो हम साधारण नहीं रहे अब। तो सज्जनों, इस प्रकार से हमारा विचार होना चाहिए, हमारा ऐसा विचार होना चाहिए। और देखिए, कौवे के शरीर में है काकभूषुंडी जी महाराज, और क्या कहते हैं कि तजऊ न तन निज इच्छा मरना। उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। तजऊ न तन निज इच्छा मरना, तन बिनु वेद भजन नहीं बरना। बिना शरीर के हम भगवत भजन नहीं कर सकते। तो इसलिए देखिए, कौवे के शरीर में है काकभूषुंडी जी महाराज, और कह रहे हैं कि मैं इसीलिए अपने, क्योंकि इस कौवे के शरीर में ही मुझको भगवान की भक्ति प्राप्त हुई थी। अब देखिए, भक्ति की महिमा इतनी है कि काक शरीर में उन्हें भक्ति प्राप्त हुई थी, इसलिए वो उस शरीर को त्यागते नहीं, और जहाँ रहते हैं वहाँ नीलगिरी पर्वत, नीलगिरी, वहाँ की मणियों की सीढ़ियाँ हैं, वहाँ सुंदर मानसरोवर जिसमें हमेशा हंस विचरण करते हैं, सुंदर सुंदर कमल खिले रहते हैं। कहते हैं कि सोने के परकोटे हैं नीलगिरी पर्वत के, जहाँ काकभूषुंडी जी रहते हैं उसके सोने के परकोटे हैं, चारों जो कोने हैं वो सोने के हैं, और मणियों की सीढ़ियाँ हैं। सज्जनों, वहाँ पर रहते हैं काकभूषुंडी जी महाराज। देखिए,
और आम, पाकर, पीपल और बरगद का वृक्ष है। क्रमशः कहीं किसी वृक्ष के नीचे वो ध्यान करते हैं, कहीं जाप, कहीं मानसिक पूजा, और बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ करके वो भगवान की सुंदर, रसीली, आनंदमयी, सुखमयी, ज्ञानमयी, प्रेममयी कथा कहते हैं। ऐसी कथा हमें प्राप्त है, ऐसी कथा हमें प्राप्त है। अभी भी हम उसको ना पढ़ें, ना सुने, ना भगवान का भजन करें तो सज्जनों यह किसका दोष है? हमें जो करना चाहिए वो हम नहीं करते तो इसमें दोष किसका है? हम भगवान को क्यों दोष दे कि भगवान हमें सुख नहीं देते? अरे हमारे सामने सुख है, हम सुख की तरफ देखते नहीं हैं तो हम कैसे सुखी होंगे? संसार दुखालय है और भगवान सुखालय है सज्जनों। भगवान का नाम, गुण, लीला तत्व सब सुखमय है, आनंदमय है। संसार का कार्य हम सब करें परंतु प्रभु को भूले नहीं सज्जनों। बस हम प्रभु को भूले नहीं। बस एक ही हमको शब्द प्रभु से कहना है और एक ही हमारी चाह होनी चाहिए कि हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हम आपको भूले नहीं। जय श्री राम।